खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भारी मात्रा में दूषित पनीर और दूध जब्त करवाया नष्ट। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलवर शहर और रामगढ़ में चलाया जांच अभियान। पहले वाहन से टक्कर मारी और फिर लाठियां बरसाकर ली जान। मालाखेड़ा क्षेत्र में हत्या के मामले में 2 को किया गिरफ्तार। रक्षक ही बना भक्षक और रिश्वत लेते किया ट्रैप। ACB ने कोट कासिम थाने के ASI को किया गिरफ्तार। और जिला कलेक्टर ने शहर का दौरा कर देखी पेयजल आपूर्ति। अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने पर नजर रखने की दी हिदायत। वहीं पड़ाव की चक्की के प्यासे लोगों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। तेज गर्मियों में फूड पॉइजनिंग की आशंका बनी रहती है। खास तौर पर ऐसे मौसम में दुग्ध से निर्मित उत्पादों का शुद्ध एवं ताजा होना जरूरी है, लेकिन कई मिलावटखोर दूषित पदार्थों को बेचने से बाज नहीं आ रहे। जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने CMHO के निर्देशन में कार्रवाई की तो यही सामने आया। टीम की ओर से खिलोरा रामगढ़ में RK डेयरी में मिले 100 किलो दूषित पनीर और 100 किलो दूध को नष्ट करवाया गया। इसके अलावा HK डेयरी से भी नमूना लिया गया। वहीं इसी क्षेत्र में मुबारक डेयरी में 80 किलो दूषित पनीर को नष्ट करवाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता साथ रहा। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों के खाद्य पदार्थों का जांच अभियान जारी है। अलवर शहर में हनुमान सर्किल स्थित श्री श्याम बाबा रसोई ढाबे, 200 फीट रोड पर होटल विंग ग्रैंड और टेल्को सर्किल पर अवंतिका रेस्टोरेंट से पनीर का नमूना लिया गया है। इसके अलावा साफ सफाई से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, अशोक लखेरा और जय सिंह यादव उपस्थित रहे। पहले जान से मारने के मकसद से कार ने बाइक को टक्कर मारी। जब बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया तो कार में बैठे 4 लोगों ने ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसाए। इसके चलते मौके पर ही पीड़ित की जान चली गई। मालाखेड़ा निवासी मृतक विश्वेंद्र सिंह के परिजनों ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट करवाई थी। यह हादसा तब हुआ था जब विश्वेंद्र सिंह मोटरसाइकिल से अपनी रिश्तेदारी से मालाखेड़ा लौट रहा था। इसी दौरान एक लग्जरी कार ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद लाठियां बरसाई। इस मामले में मालाखेड़ा अस्पताल में धरना प्रदर्शन भी हुआ था। बामुश्किल सहमति बनने के बाद ही मृतक का पोस्टमार्टम हो पाया था। उधर DSP ग्रामीण डॉक्टर पूनम के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी हितेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पीड़ित परिवार ने एक निजी स्कूल से लिए गए CCTV कैमरे के साक्ष्य और अन्य सबूत भी पुलिस के सामने प्रस्तुत किए। इस प्रकरण में 2 दिन पहले पुलिस ने 2 बाल अपचारी निरुद्ध किए थे। वहीं थाना प्रभारी के अनुसार जांच के बाद लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र तौफीक खान और राजगढ़ क्षेत्र के ईशर गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। संबंधित न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कहा जाता है कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या किया जाए। जी हां, कोट कासिम में पुलिस के ASI को ACB की टीम ने 15,000 की रिश्वत के मामले में रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने परिवादी से कार एक्सीडेंट के मामले को रफा दफा करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इससे पहले पुलिसकर्मी 4,000 भी ले चुका था। एडिशनल SP परमेश्वर लाल यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवादी ने सीकर इकाई को शिकायत की थी और इसके बाद जयपुर मुख्यालय ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद भिवाड़ी ACB की टीम ने कोट कासिम थाने जाकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं काफी देर तक बंद कमरे में आरोपी से पूछताछ की गई। अलवर शहर में पानी की समस्या सर उठा रही है। ऐसे में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता भी फील्ड में निकल आए हैं। उन्होंने बुधवार को सुबह दौरा कर आपूर्ति का जायजा लिया, साथ ही आम जन से भी फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को निर्देशित किया है कि सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। वहीं राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन हटाए जाए। इसके अलावा टेल एंड यानी आखिर छोर तक आपूर्ति सुचारू रखने के लिए फील्ड स्टाफ निरंतर निगरानी रखे। उन्होंने पाइपलाइन लीकेज होने और पानी की खराब मोटर की स्थिति में तुरंत दुरुस्त करवाने पर जोर दिया। वहीं पेयजल की समस्या से प्रभावित क्षेत्र में टैंकर से आपूर्ति की हिदायत दी। वहीं इस दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित किशोर करोल और अधीक्षण अभियंता सुनील गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
और वहीं अलवर के वार्ड 15 स्थित पड़ाव की चक्की के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन करते हुए रोष जताया। मोहल्ले में एकत्र इन लोगों का कहना था कि पिछले 1 माह से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हालांकि यह समस्या कई वर्षों से बरकरार है। क्षेत्र की महिलाएं मेव बोर्डिंग स्थित पानी की टंकी से पानी लाती है, लेकिन वह भी खारा होता है। तंग गलियों के चलते यहाँ टैंकर भी नहीं पहुँच पाते। पिछले 1 महीने करीब से ज्यादा ही हो गया है, तब से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। इलेक्शन तक पानी थोड़ा बहुत आया था और वो भी 4-5 दिन आया था जब तक इलेक्शन थे। उसके बाद से लेके जैसे इलेक्शन हुए थे उसके तुरंत बाद से पानी आना बिल्कुल बंद हो गया है। 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है। आज सब सारी जितनी भी पब्लिक है देख रहे होंगे आप, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग सब पानी की वजह से परेशान है। सब ने अपना काम धंधा इवन छोड़ रखा है। जलदाय विभाग कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा है, कोई के कान पे जू नहीं रेंग रही है। सबसे हमने फाइट कर चुके हैं। अवगत करा दिया। अवगत तो ये पूछ लीजिए आप, ये तो अवगत तो 10 साल से चल रहा है। आगामी 10 साल से पहले भी चल रहा था। समस्या तो कई साल होगी, पानी की समस्या चलते तो हमें, पर हम भर लाते थे 10 साल होगी। अब तो जो थोड़ा बहुत आता ना वो भी बंद कर दिया। पानी सिर पे रख रख के लाती हूँ मैं तो, देखो पानी। टैंकर भी डलवाते हो? नहीं, टैंकर नहीं डलवाते हैं हम तो। इस गली में घुसता भी नहीं है, आता भी नहीं है टैंकर। बहुत समस्या हो हमको। देख के चले जाते हैं, तो कई बार आ गए, देख के चले जाए। कलेक्टर के पास भी हुआ है, हम तो कोई सुनाई नहीं करता। भाई समय से पानी बहुत ज्यादा चले, मेरे बस के पाँव भी टूट गया पानी चक्कर हमारे। 2-3-4 महीना में खड़ी हुई हूँ पानी में। अब काय कर पानी की जाम में काय का समय बच्चा को संगाओ, रोटी करवाई बनाए भी तो कोई काय करो। कहाँ से लाते हो? कितनी टंकी है, खारा पानी, बच्चा भी ना पिए खारा पानी का, अब क्या करो बताओ। मैं खासे ला लग दे मीठा पानी। सब ऐसे आश्वासन देते, कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं होता है। अब आज आएगा, हाँ परसों आ जाएगा, आज नहीं आया परसों आ जाएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। बाहर पानी आता है, बाहर 1.5 घंटा पानी आता है और अंदर बूंद भी नहीं आता है। राजगढ़ क्षेत्र के भगतकाबास में हाई वोल्टेज विद्युत लाइन की चपेट में आकर मिस्त्री झुलस गया। 55 वर्षीय रामजी लाल एक मकान के निर्माण कार्य में छत पर मौजूद था। इसी दौरान वह 11,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। उसे राजगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया है। इनका रामजी लाल बिजली ने पकड़ लिया 1100 वोल्टेज की। मिस्त्री का काम कर रहा था। थाना तो हमारा राजगढ़ पड़े। हाँ, रहने की घटना है। रहने पंचायत समिति लगे और थाना राजगढ़ लगे हमारा। और वहाँ दवाई दे दी इनको, कर रहा उन्होंने कह दी 12 घंटे का दवा दे दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमको दिक्कत थी, शंका ही तो हम अलवर लिया है। और वहीं पहाड़ी क्षेत्र के ग्राम खंडेला में मजदूरी करते समय हाई वोल्टेज लाइन से एक व्यक्ति को करंट आ गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मजदूर के परिजन उस्मान ने बताया कि उनका भतीजा साहिल मजदूरी का कार्य कर रहा था। इसी दौरान वह हाई वोल्टेज की लाइन से टच हो गया। पहाड़ी अस्पताल से उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। गाँव खंडेला जी, पहाड़ी तहसील जिला भरतपुर, ये काम पे गया हुआ था। तो लाइट थी 11,000 वाली, बता रहा था टच हो गया, लेकिन इंसान तो है नहीं, ये झुका नहीं चाहिए तो उसको लग गया मुँह पे सीधा ले। पहाड़ी नहीं, पहाड़ी से रेफर होता है जी। क्या नाम है इनका? साहिल। कहाँ के निवासी? खंडेला। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं गाँव में खंडेला में। अलवर के शिवाजी पार्क क्षेत्र की शिव कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान से लाखों की चोरी कर ली। यहां रहने वाला हरीश कुमार जाट 13 मई को अपने गांव गया था। गत रात्रि लौटा तो दरवाजा टूटा हुआ मिला। वहीं अलमारी में रखे सोने चांदी के लाखों के जेवर चोरी हो गए। इसे लेकर पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। हम गांव गए हुए थे, तो 13 तारीख को रात को ये घटना हुई है। 14 तारीख को सुबह पता चला हमें कि जब ताले टूटे मिले, फिर बताया पड़ोसियों ने, फिर आके देखा सारा सामान अस्त व्यस्त था। और तो कुछ नहीं, 2 सोने की अंगूठी, 1 कान का सोने का झुमकी और 2 चांदी की अंगूठी और वैसे छोटे आइटम बच्चों के चांदी के ये गायब। लगभग 3 तोले के करीब सोना था, यानी लगभग 2.5 लाख के करीब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फिर से दुर्घटना सामने आई है। यहाँ चालक को नींद की झपकी आ गई और ऐसे में पिकअप पलटने से आधा दर्जन पशुओं की जान चली गई। इसके अलावा 3 लोग घायल हो गए। जख्मी हुए भीलवाड़ा निवासी कैलाश बंजारा और उसके साथी मनोहर एवं राजू भीलवाड़ा से फिरोजपुर जा रहे थे। मार्ग में अलवर से गुजरते एक्सप्रेस वे पर चालक को नींद की झपकी आ गई। मनोहर, राजू भीलवाड़ा। जा रहे थे आप? फैक्ट्री आ रहे थे सर,
फिर एक्सीडेंट हो गया, पलटी खा गई गाड़ी। कैसे? एक नींद का झगड़ा आ गया, उसने पलटी खा दी। नींद की झपकी आ गई। हाँ, बीच में क्या था? वो फूल की गिराली नहीं थी अपने हाईवेट लाइन के ऊपर, जिसके अंदर। कितने बजे की बात है? ये अभी 5-6 बजे के बाद 6 बजे की। तो क्या भर के ले जा रहे थे? भैंस पाड़े भर के लोग कहाँ ले जा रहे थे हम? फैक्ट्री ले जा रहे थे मोहम्मदपुर। फिरोजपुर। बस फिर कैसे हुआ? नींद आई जो जिससे सब पी नहीं थे आपकी कब में? आती है नहीं, आगे बैठ गए। आती है शराब पी रखी थी? नहीं, शराब पीती नहीं, हाथ ही नहीं लगाते इस चीज। फिर वो जो भैंस पा रहे उनका क्या हुआ? मर गए, आधा मर गए वहीं पे मौके पे। हाँ वहाँ पे। अलवर में सागर ऊपर स्थित मनसा माता मंदिर का स्थापना दिवस बुधवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर यहाँ हवन यज्ञ और भंडारा हुआ, साथ ही भजन संध्या भी संपन्न हुई। पुजारी नवरत्न शर्मा के अनुसार 250 वर्षों से अधिक समय से मनसा देवी मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह पंचामृत से मनसा माता का स्नान कर पूजा अर्चना की गई और भंडारा संपन्न हुआ। मनसा देवी मंदिर सागर ऊपर पर आज स्थापना दिवस है, तो सुबह हवन हो रहा है। अभी आपके सामने भंडारा है। शाम को 8:15 बजे से भजन संध्या है, कलाकार बुलाए गए। आज माई स्थापना दिवस है, भंडारा है, हवन है, भंडारा होगा भी थोड़ी देर में। भी आरती होगी सुबह। हाँ, स्नान माई को पंचामृत से स्नान करा के इसके बाद आरती हुई। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
Phone number 0144233853 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बुधवार को जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी लगाई। देवी जी की गली सीनियर स्कूल में हुए इस आयोजन में बाल वैज्ञानिक बालिकाओं ने मॉडल प्रदर्शित किए। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम, एडीपीसी मनोज कुमार और डाइट प्राचार्य सूबे सिंह यादव आदि मौजूद रहे। राज्य स्तरीय जूरी सदस्य राजेश मुखीजा के अनुसार सत्र 2022-23 में अलवर जिले के 351 बच्चों को बेहतर साइंटिफिक आइडिया के लिए 10,000 रुपए की राशि मिली थी। इनकी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। साथ ही इन्हीं में से राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए मॉडल चयनित होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा यह जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसमें सत्र 2022-23 में अलवर जिले के जिन 351 बच्चों को 10-10 हजार रुपये पुरस्कार राशि इसलिए मिली थी कि उन्होंने बहुत अच्छा साइंटिफिक आइडिया दिया था, उनकी आज प्रदर्शनी लगाई जा रही है यहाँ पे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी गली में। पहले दिन लगभग 110 विद्यार्थी आ चुके हैं। यह प्रदर्शनी 2 दिन की है, तो कुछ बच्चे कल भी आने की संभावना है। यहाँ पर 2 दिनों तक राज्य स्तरीय निर्णायक लगाए हैं डायरेक्टर साहब ने। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जिला स्तरीय जूरी लगाई है। वो 2 दिन इन मॉडलों का निरीक्षण करेंगी और जितने मॉडल आएंगे उनमें से 10% का चुनाव राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा। उधर इस अवसर पर बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मालाखेड़ा के ग्राम चोमू स्थित श्री नरसिंह भगवान मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू कथा वाचन कर रहे हैं। बुधवार को 7वें दिन कार्तिकेय, गणेश और हनुमान जन्म की कथा सुनाई गई। साथ ही गणेश जन्म की भव्य झांकी दिखाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं 16 मई को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ ही समापन होगा। अलवर के गायत्री मंदिर रोड और पुलिस लाइन क्षेत्र में बदतर हालात बने हुए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने कई बार नगर निगम के अधिकारियों और वार्ड पार्षद को अवगत करवाया, लेकिन इस सड़क मार्ग पर सफाई व्यवस्था उपेक्षित बनी हुई है। साथ ही नाले की सफाई भी नहीं हो पा रही। ऐसे में लोगों का यहां से निकलना भी मुश्किल हो गया है। मोइना बाबा की प्याऊ से लेकर गायत्री मंदिर रोड तक सभी नालियों में कचरा भरा हुआ है। इसके अलावा पुलिस लाइन सड़क मार्ग के दोनों तरफ नालों का भी यही हाल है। इस इलाके में दोनों ही पार्षद अब भाजपा से हैं। लोगों का कहना है कि सत्तारूढ़ दल से होने के बाद भी यह हालात बने हुए हैं। मतलबास गांव में फायरिंग कर हत्या के फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। यह वारदात 28 नवंबर 2023 को हुई थी। यहां बारात आई थी और इस दौरान डीजे पर नाचते समय झगड़ा हो गया एवं फायरिंग कर दी गई। मुख्य अभियुक्त यशपाल पर काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर विक्की को वारदात में शामिल करने का आरोप है। कोट कासिम पुलिस के प्रयासों के चलते बदमाश यशपाल और उसके चचेरे भाई रमन को पकड़ लिया गया है। इनमें से प्रत्येक पर 2,500 रुपए का इनाम है। इसी प्रकरण में शार्प शूटर विक्की और 3 अन्य आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है।
जिले के एक थाना क्षेत्र में बलात्कार के दर्ज मुकदमे में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ग्रामीण डॉक्टर पूनम के अनुसार यह आरोपी रैनी थाना क्षेत्र के गांव का निवासी है। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट और रेप के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं फरार आरोपी पर 1000 का इनाम भी घोषित था। इसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जन जन की आस्था के केंद्र भर्तरी धाम में बुधवार को वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर मेला भरा। यहाँ देश भर से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और मन्नत मांगी। वहीं भर्तरी तिराहे पर वाहनों की भीड़ लगी रही। साथ ही जगह जगह प्याऊ लगाई गई और सवा मनी भंडारे का आयोजन हुआ। दिन भर यहाँ जयकारे भी गूंजते। गौरतलब है कि इस स्थान पर साल में 2 बार मेला भरता है। उधर बुधवार को तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही। साथ ही अनेक स्थानों से संत भी यहाँ पहुंचे। गौरतलब है कि मेले में लकड़ी के सामान की भी अधिक बिक्री होती है। उधर यहाँ मौजूद श्रद्धालु अंकित सैनी ने बताया कि वह दूर दराज से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। आज भर्तरी बाबा का छोटा मेला है, ये बैसाख में भरता है और यहाँ अब इस टाइम में सवामणियाँ वगैरह और दान पुण्य लोग कर रहे हैं और प्याऊ भी यहाँ लगाई गई है। आ रहे हैं श्रद्धालु अधिक मात्रा में आ रहे हैं, भीड़ है भर्तरी बाबा के। अलवर जिले के लोक देवता भर्तरी बाबा, हम बता दें कि आज वैशाख की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आज मेला भरा गया है। बताया जाता है कि ये छोटा मेला होता है और साल में 2 बार मेला भरता है। एक तो भादो मास सर्दियों में भरता है और अब गर्मियों में वैशाख का मेला भरा जाता है, जहाँ जगह जगह प्याऊ लगी हुई है। और भर्तरी तिराहे की बात करें तो यहाँ वाहनों की काफ़ी लंबी कतार लग गई थी, क्योंकि आज जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। भर्तरी बाबा के दर्शन कर सभी मन्नतें मांग रहे हैं और जो ये मेला है यहाँ अब धीरे धीरे आस्था उमड़ रही है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम बुर्जा में घरों से निकलता दूषित पानी आरोग्य मंदिर उपकेंद्र के आगे जमा हो रहा है। ऐसे में रोग फैलने का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही मरीजों को आने जाने में कठिनाई होती है। इसी स्थान पर सरकारी नलकूप भी लगा हुआ है और दूषित पानी इसमें मिश्रित हो जाता है। वहीं पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण को लेकर सरपंच उदासीन बने हुए हैं। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोटरी क्लब ने उपयोगी मशीन भेंट की है। इससे खून से संबंधित कम से कम 13 प्रकार की जांचें हो सकेंगी। ऑटो एनालाइजर CBC मशीन पर 9.5 लाख की लागत आई है। नई मशीन द्वारा एक बार में ही 39 सैंपल लिए जा सकेंगे और 5 मिनट में जांच रिपोर्ट आना प्रारंभ हो जाएंगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक KL मीना रहे। साथ ही बतौर अतिथि क्रांति मेहता, राजकुमार भूतोरिया और अन्य क्लब पदाधिकारी एवं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल और महेंद्र गोयल आदि मौजूद रहे। मशीनें यहाँ थी लेकिन ये पुराने वर्जन की थी और मरीजों का जो भार यहाँ है उसके अनुरूप ये हमारे टेक्नीशियन काम नहीं कर पा रहे थे। जांचें ज़्यादा समय ले रही थी और पूरी जांचें नहीं हो पा रही थी। तो आप सब लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद इस नए कार्य के लिए। अभी DGP साहब कह रहे थे यहाँ जनप्रतिनिधियों ने भी कुछ किया होगा। मैं DGP साहब आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकारी संस्थानों की ज़्यादा बढ़िया साख हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन मेरे अनुभव में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, यहाँ का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय राजस्थान में नंबर 1, यहाँ का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है को एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बालिकाओं वाला स्कूल। हमारा ये हॉस्पिटल सिर्फ 13 जमीन में बना है, जिसके लिए 4.5 बीघा जमीन सरकार के नोट्स हैं। लेकिन हमने आप जैसे अधिकारियों से मिल के, क्योंकि यहाँ जमीनों का भाव बहुत ज़्यादा है, जमीन मिल नहीं पाई और एक बार स्थिति आ गई थी कि इसको वापस PSC में कन्वर्ट कर दें। लेकिन अधिकारियों से मिल के और इसको डिज़ाइन करवाया, इस छोटी सी जमीन में इस हॉस्पिटल को बनवाया हमने और आप जैसे सभी का सहयोग से आप हॉस्पिटल यहाँ करीब आज की तारीख में 350 लोग भी जरूरी है छोटे से गाँव में। बाकी तो उम्र में भी CSC का 20 और 25 मरीज आते हैं। तो हम तो आपसे कहते हैं कि इसी तरह हमारे संस्थानों का आप ध्यान रखें। अकबरपुर CHC केंद्र पर रावली क्लब अलवर के द्वारा एक मशीन हमारे यहाँ से लगाई गई है, जिसमें 9,50,000 रुपये की लागत के द्वारा ये सभी हमारे रोटेरियन साथियों के सहयोग से लगाई गई है। जिसमें विशेष जो सहयोग है हमारे रोटेरियन साथी प्रवीण गेरा एवं प्रभाती लाल जी के द्वारा बहुत अपूर्ण सहयोग के द्वारा लगाई गई। जिसमें इस समारोह के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे परम आदरणीय KL मीणा जी, क्रांति मेहता जी,
श्री R.K. भुतूरिया जी, यहाँ के सरपंच साहब पटेल जी और डॉक्टर साहब यहाँ सभी मौजूद थे और काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ रोटेरियन साथी उपस्थित थे, जिसमें विशेष जो सहयोग किया गया वो हमारे परम आदरणीय रोटेरियन जो साथी पीयूष जैन, श्री ओमवीर सिंह जी, अलका सिंह जी, इनके द्वारा विशेष सहयोग किया गया। ये इसमें एक तो लगाई गई है बायोकेमिस्ट्री फुली ऑटो एनालाइजर और एक लगाई गई है 3 पार्ट CBC सेल काउंटर। बायोकेमिस्ट्री आपके जितने भी टेस्ट हैं जैसे LFT, KFT सभी इसमें लग सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल भी इसमें लग सकती है और CBC है, इसमें संपूर्ण CBC की जांच हो सकती है, जिसमें आपके पैरामीटर प्लेटलेट्स, RBC के सारे पैरामीटर एंड WBC। ये जैसे कोई मरीज़ को डेंगू हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो ये मशीन डायग्नोस करेगी CBC वाली। और बायोकेमिस्ट्री में जैसे आपका लिवर ख़राब है, आपकी किडनी ख़राब है, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे टेस्ट इस मशीन में होंगे। अकबरपुर में सिंधी मोहल्ले के समीप गत रात्रि अचानक बिजली का तार टूट गया। पुराने बैंक के पास हुई इस घटना से बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि फोन करने पर किसी कर्मचारी ने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में सब स्टेशन जाकर शिकायत की गई। तार टूटने के बाद आग निकलती रही और करंट आने का खतरा रहा। ग्रामीण राकेश योगी के अनुसार यहाँ पड़ोस में शादी थी और एक व्यक्ति बाल बचा। आखिरकार सभी ग्रामीणों ने मिलकर एक निजी इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और लाइन को दुरुस्त करवाया गया। रात को करीब 1 बजे SBI पुरानी बैंक सिंधी मोहल्ला में करीब 1 बजे मेन लाइन टूट गई थी, जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। आम जन भी काफ़ी परेशान। रात को शादियों का लगन प्रोग्राम था मोहल्ले में, जो एक आदमी बच गया था उनमें से। तो और हम रात को जयपुर कंप्लेंट के लिए कॉल किए थे, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाई रात को। फिर हम GSS पे गए, वहाँ से लाइट कटवाई और वहाँ से प्राइवेट आदमी बुला के हमने हमारी लाइन को सही करवाया था रात 2 बजे। मतलब प्राइवेट वालों को पैसे देके? हाँ, पैसे देके सही करवाया। उमरैन पंचायत समिति में खुद का रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया और सहयोगी संस्था यश फाउंडेशन द्वारा संचालित दिशा परियोजना के जरिए ग्राम तुलेड़ा में अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत LDM रामजीत मीना, प्राचार्य कुसुमलता, डॉक्टर मधु शर्मा और महिला एवं बाल विकास अधिकारी नीनू त्रिपाठी ने की। इन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किए। वहीं परियोजना अधिकारी अशोक यादव ने गतिविधियों की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग प्रदान कर सकें। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई। कार्यक्रम में फूलचंद गुर्जर, अंजलि गुप्ता, आरती सोलंकी और रुक्मणी यादव आदि मौजूद रहे। और अब खबर टपुकड़ा से, जहां राजस्थान हेरिटेज होटल में लगाए गए शिविर में 80 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। यहां रोटरी क्लब ने स्वर्गीय संजय मित्तल की स्मृति में शिविर लगाया। उनकी धर्मपत्नी उषा मित्तल सहित रोटरी क्लब टपुकड़ा की टीम ने दीप प्रज्वलन किया। इसके अलावा SJMC ब्लड बैंक की टीम ने रक्त एकत्रित किया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान कई लोगों की जिंदगियों को बचाता है। वहीं इस अवसर पर भुवनेश अग्रवाल, अमर सिंह, यश गोयल, भुवनेश गर्ग और आकाश गोयल आदि की मौजूदगी रही। और यहाँ पर हम आज ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर वर्ष की बात ही हम जो वार्षिक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं, हम SJMC ब्लड बैंक के साथ आयोजित करते हैं और ये स्वर्गीय संजय मित्तल जी की याद में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वर्षों से सबसे पहले ब्लड डोनर रहे हैं। तो हम उन्हीं की याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप समर्पित करते हैं। और इस ब्लड डोनेशन कैंप से हमारे एरिया के पेशेंट्स को काफ़ी लाभ मिलता है। ज़रूरतमंद लोगों को जब भी वो ज़रूरत लगे तो रोटरी क्लब ने आगे बढ़ चढ़ के अपना उसमें भागीदारी निभाई है और हमारे पेशेंट्स इसी तरह सुखी रहें और जब भी कोई ज़रूरत हो हम उनके लिए तत्पर हैं, 24 घंटे तत्पर हैं। कितनी यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य लिया है? हमने लगभग 150 यूनिट्स 150 यूनिट्स एकत्रित करने का हमारा लक्ष्य है और लास्ट 2 इयर्स में हमारे आंकड़े देखे जाए तो हमने लगभग 150, 160, 180 यूनिट्स हमने एकत्रित। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में टेक्स्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा सब, ये तो लिख ही लेगा पक्का।
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं खैरतल की, जहां जिले में खाद बीज की दुकानों एवं गोदाम का सघन निरीक्षण होगा। साथ ही घटिया माल बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। 45 दिन तक चलने वाले अभियान के दौरान खाद बीज की दुकान और उनके गोदाम का निरीक्षण किया जाएगा। यदि यह सामग्री मापदंड के अनुसार नहीं निकली तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विजय सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह भी बताया कि पैकिंग पर छपे मूल्य को स्टिकर आदि लगाकर बदलकर बेचने पर भी कार्रवाई होगी। वहीं अवैध खाद बीज के बेचान की स्थिति में माल को जब्त कर कड़ी कार्रवाई होगी। गुड़गांव में पंजाबी समाज के ऋषभ जसूजा की निर्मम हत्या के विरोध में खैरतल एडीएम सुरेंद्र यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। यहां कपिल शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। इसके जरिए अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और परिवार को उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। इस दौरान मदनलाल कालरा, पूरन चंद्र, हरिकृष्ण तनेजा, हरीश ढींगरा और सुरजीत मदन आदि की उपस्थिति रही। खैरतल की पुरानी आबादी में परी बीवी की हवेली के नाम से स्थित मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह मत्था टेकने वालों में हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। मान्यता है कि परियों के वरदान से पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और बच्चों को रोग ठीक हो जाते हैं। इस परी मंदिर में देश भर से लोग दर्शन करने और जात देने पहुंचते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष में बुधवार को विशाल मेला आयोजित हुआ। इस दौरान सेवादार भी जुटे रहे। कहीं भंडारा हुआ तो कहीं बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 50 पुलिस के जवान भी तैनात रहे। हमारी परंपरा है और यहाँ पे लोगों को बड़ा विश्वास है। परी माता का मंदिर है या देवी माता का मंदिर है, उसके रूप में बहुत बड़ी बनाई जाती है और लोगों की आस्था है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, जो भी हमारे यहाँ पर बच्चे आते हैं, उनकी भावना पूरी होती है। और परी माता का इतना स्कोप है कि यहाँ पर जैसे 10 हो जाते हैं और एक बार यहाँ जब ढुकाओगे तो एक धड़पत में आ जाता बच्चा। यहाँ पर आप झाड़ा लगवाओ, यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर ढोक खा के जाओ, आप जल्दी आप सही होंगे और आपके जो बच्चे पूर्ण रूप से सही होंगे। ये कम से कम 2:30 बजे से पब्लिक चालू है। हमने 2:45 बजे दरवाज़ा खोल दिया इसका, तो कम से कम हमको उम्मीद 50,000 तक इसमें आने की। उसमें छोटे बच्चों के इसके लिए आते हैं, जिनकी शादी हो, सगाई हो, कोई बीमारी हो, बच्चों को उनके दर्द हो, सारे के लिए दुनिया मानता करके यहाँ पर आती है। और हर साल 2 बुधवार बहुत तगड़ी भीड़ आती है। अखाती के पास जो बुधवार आते हैं, पहला दूसरा, इसमें बहुत तगड़ी भीड़ रहती है और व्यवस्था भी सही होती है। मतलब प्रशासन की तरफ से भी कोई सुविधा है? प्रशासन की तरफ से भी लगा रखे सुविधा बढ़िया। आपका 50 आदमी कम से कम लगा रखे हैं। कहने के ऊपर वो व्यवस्था संभाल के बैठे, यहाँ के मेरे कार्यकर्ता वो भी संभाल के बैठे हैं। व्यवस्था बिल्कुल सही है। ठंडे पानी की क्या व्यवस्था कर रखी है? ठंडे पानी की क्या व्यवस्था कर रखी है? पानी की व्यवस्था लगा रखे हैं। जल की व्यवस्था 3-4 जगह लगा रखी है। ग्राम टहटड़ा के ग्रामीणों ने इस क्षेत्र को नगर परिषद में शामिल करवाने की मांग की है। इसे लेकर लोग विधायक दीपचंद खैरिया से मिले। किशनगढ़ विधायक के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी के अनुसार नगर परिषद में गांव जोड़े जाने हैं। इनके सीमांकन में ग्राम नगला डूंगर और रायपुर मेवान को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि टहटड़ा के लोगों को कहना है कि उनका गांव नगर परिषद के एकदम नजदीक का क्षेत्र है। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान फखरुद्दीन इब्राहिम, इंद्र सिंह यादव, रामकृष्ण यादव और रणमल आदि मौजूद रहे। खैरतल के इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना 49वां वार्षिकोत्सव मनाया। इसमें मुख्य अतिथि गुप्ता नर्सिंग होम के व्यवस्थापक डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता और विशिष्ट अतिथि फतेह मोहम्मद रहे। इस दौरान प्रतिभावान छात्राओं को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक इंद्रपाल खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना ने की, जबकि निदेशक पंकज खुराना ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर मिस्टर हैप्पी किड्स देवांश और मिस हैप्पी किड्स लविका को चुना गया। मंच संचालन रिद्धिमा और सानिया ने किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी अपना रंग जमाया। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने गायों की वास्तविक सुरक्षा के लिए काम नहीं किया है। मौजूदा भाजपा सरकार के समय भी गौ हत्या थम नहीं पा रही है, इसलिए ऐसे मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है जो गौ भक्त हैं। देश में 35 करोड़ गौ मतदाता बनाने का लक्ष्य है, जो सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। यह वोटर गायों के लिए काम करने वाली पार्टी को ही मतदान करेंगे। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि राम मंदिर बनाए जाने के लिए आखिरकार कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बना है, लेकिन अभी भी कार्य पूरा नहीं हुआ है और अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म नीति के अनुसार उचित नहीं है। किसी ऐसी पार्टी को आप वोट मत दो जो गौ हत्या का कारण बन रही है। कसाई पार्टी को वोट मत दो। हाँ, उस पार्टी को या उस प्रत्याशी को वोट दो जो शपथ पूर्वक कम से कम तुम्हारे सामने कहे कि अगर मैं सत्ता में आया, मुझे मौका मिला
सदन में जाने का, तो मैं सबसे पहले गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और गौ हत्या बंद कराने के लिए कानून बनवाने का काम करूंगा। ऐसा शपथ पत्र अगर कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी देती है तो उसको वोट देने से हमको पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पाप तो हमको लग रहा है और आगे भी लगने की संभावना है। तो हम राजनीतिक कारण से नहीं, धार्मिक कारण से अपनी सनातनी धर्मी जनता को गौ हत्या के महापाप से बचाने। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है, जो शास्त्र विधि को छोड़कर यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, मनमाना करता है, न सिद्धि मवाप्नि, उसको सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम, उसको सुख नहीं मिलता है, न पराम गतिम, उसको सदगति नहीं मिलती है। तो ये तो शास्त्र कह रहा है ना कि उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो जिस उद्देश्य से आपने किया वो उद्देश्य पूरा नहीं हो गया महाराज जी। जैसे और आगे चल के और भी इसके दुष्परिणाम ही निकल करके आए। न्यायालय में राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था। 1986 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके प्रस्ताव पारित कर दिया था कि अयोध्या का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, ये कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकती, और इसीलिए ये लोग कभी भी कोर्ट नहीं गए। न भाजपा गई, न विश्व हिंदू परिषद गया, न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गया, न दुर्गा वाहिनी गई, न किसान मजदूर संघ गया, न विद्यार्थी परिषद गया, कोई परिवार का नहीं गया। इतनी संस्थाएं क्यों कोर्ट में नहीं गए? फैसला तो कोर्ट से हुआ अंततः। हम कोर्ट में गए, शंकराचार्य जी कोर्ट में गए, हमने पैरवी की, हमने प्रमाण रखे और अंततः मुकदमा जीता गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप जहाँ जरूरत है वहां जाते ही नहीं हो। आप गोहत्या के लिए कोर्ट जाएंगे? गोहत्या रोकने के लिए? गोहत्या रोकने के लिए? गोहत्या कोर्ट से नहीं रुकेगी, कोर्ट पहले आदेश कर चुका है। गोहत्या उससे नहीं रुकी, गोहत्या रुकेगी राजनीतिक इच्छा शक्ति से, जब इच्छा शक्ति वाले लोग राजनीति में बैठेंगे। इसीलिए हम 33 करोड़ मतदाता संकल्पित करवा रहे हैं। 33 करोड़ मतदाता जिस दिन गाय के लिए वोट देने लग जाएंगे उस दिन गाय की सरकार होगी और वो गौ हत्या बंद करेगी। वहीं उनका यह भी कहना था कि बनारस में लोकसभा चुनाव के दौरान गौ मतदाताओं के सहयोग से उतारे गए उम्मीदवार को डराया धमकाया जा रहा है। गौरतलब है कि इसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। रात को 2 बजे किसी का घर खटखटाया जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है नींद से उठ करके, आधी नींद में, उसके घर के परिवार के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, तब मेयर घुसता है शहर का, और मेयर घुस करके कहता है कि तुम प्रस्तावक बने हो, मत बनो, तुम कह दो, चल करके बयान दे दो कि तुमसे जबरदस्ती करवाई गई। डर नहीं है? तो कहाँ की घटना आपके पक्ष में? डर नहीं है? कहाँ की घटना? कहाँ की प्रधानमंत्री के कौन सी जगह के चुनाव? वाराणसी में हम लोग गाय का मुद्दा उठा करके, गाय के लिए क्यों नहीं किया गया, इसलिए गाय का प्रत्याशी खड़ा किया जाए। तो गाय का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। अब उसके प्रस्तावक के घर में रात को 2 बजे मेयर घुस जा रहा है और उसके बाद सबको कह रहा है कि आपको बयान दे देना है। तो क्या किया जाए? डर नहीं है? डराया नहीं जा रहा है। आप उसको लड़ने दो, लड़ने के बाद वो तो हारेगा ही, लेकिन वो चाहते हैं कि बात भी ना उठे, क्योंकि लड़ेगा तो बात उठेगी कि एक आदमी गाय के लिए खड़ा हो गया है। कोई भी पार्टी हो, अगर वो शपथ पूर्वक घोषणा करती है कि मैं ये काम करूंगा, हम कहेंगे कि हम जो भी हो, भाजपा आ जाए, क्यों नहीं आती है? क्यों भाजपा ये कह नहीं पा रही है कि हाँ हम करेंगे? हमने तो उनको 5 महीने पहले से मौका दिया, लेकिन कांग्रेस भी नहीं। 5 महीना पहले से हमने भाजपा से कहा है, कांग्रेस से कहा है, आम आदमी पार्टी से कहा है और भी दूसरी पार्टियों से कहा है कि आप लोग चुनाव के पहले घोषित कर दीजिए, लेकिन कोई क्यों नहीं घोषित कर पा रहा है? उल्लेखनीय है कि ज्योतिष पीठाधीश्वर ने इससे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आलोचना की थी। उन्होंने मंदिर को अधूरा बताते हुए प्राण प्रतिष्ठा करने को सही नहीं बताया था और इसे लेकर खासी चर्चा भी रही थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव भारत भूषण शर्मा बहरोड उप जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। जेल में 52 विचाराधीन बंदी मिले, जबकि इसकी क्षमता 50 बंदियों की ही है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने यह भी पाया कि रसोई घर अपर्याप्त कक्ष में संचालित है, यहाँ निकासी नहीं होने से पानी भी जमा पाया गया। इसके लिए सचिव ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बहरोड उप जेल के टॉयलेट्स भी गंदे मिले। साथ ही महिला बंदियों के लिए अलग से पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिन्हें अलवर केंद्रीय कारागृह भिजवाया जाना बताया गया। इसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव किशनगढ़ बास उप कारागार पहुंचे। यहाँ भी क्षमता 127 की होने के बाद भी 155 विचाराधीन बंदी मिले। इसके अलावा टॉयलेट में साफ सफाई और पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ बैरकों में भी गंदगी पाई गई। ऐसे में सचिव ने उप कारापाल को सुधार के निर्देश दिए हैं। वहीं यह निरीक्षण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सहित जिला अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह के निर्देश पर किया गया।
अलवर के त्रिपोलिया में आए दिन जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इस व्यस्त इलाके में ट्रैफिक कर्मी का लगातार मौजूद रहना जरूरी है, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते पुलिस महकमा ऐसा नहीं करता। आसपास बजाजा बाजार, त्रिपोलिया और मालाखेड़ा बाजार जैसे व्यस्त मार्केट हैं, साथ ही रिहायशी बस्तियां भी हैं। इसके अलावा त्रिपोलिया मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुल मिलाकर लोगों और वाहनों की खासी संख्या में आवाजाही रहती है। इसी के चलते रास्ता बार बार बाधित होता है। ऐसे में यातायात पुलिस के स्तर पर कदम उठाने की जरूरत बनी हुई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भारी मात्रा में दूषित पनीर और दूध जब्त करवाया नष्ट। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलवर शहर और रामगढ़ में चलाया जांच अभियान। पहले वाहन से टक्कर मारी और फिर लाठियां बरसाकर ली जान। मालाखेड़ा क्षेत्र में हत्या के मामले में 2 को किया गिरफ्तार। रक्षक ही बना भक्षक और रिश्वत लेते किया ट्रैप। एसीबी ने कोट कासिम थाने के एएसआई को किया गिरफ्तार। और जिला कलेक्टर ने शहर का दौरा कर देखी पेयजल आपूर्ति। अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने पर नजर रखने की दी हिदायत। मई पड़ाव की चक्की के प्यासे लोगों ने किया प्रदर्शन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ से पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े।
एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207।